तनाव की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम उसके उपचार के उपाय और एक संतुलित जीवन जीने के ऊपर हम अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। आज हम आधुनिक मशीन या उपकरण का व्यवहार करते करते हम भी एक मशीन बन गए हैं। हमारे सोच भी मैकेनिकल अर्थात तर्क प्रधान होती जा रही है और भाव की भूमिका हमारे जीवन से अलग होता जा रहा है। कहने का मतलब, सुबह अलार्म क्लॉक के सहारे उठे, जल्दी जल्दी में हमने ब्रश किया, उसके बाद हम टीवी या रेडियो देखने बैठ गए, नाश्ता करते हुए टीवी देखते हुए नाश्ता किया, उसके बाद धीरे धीरे सब सामान बटारा, बीच में मौका लेके स्नान किए और ऑफिस की ओर रवाना हो गए। बस पकड़े, फिर उसके बाद ऑफिस गए, वहाँ काम लिया, काम करके फिर शाम को घर लौटे, फिर बस पकड़े। तो इस तरह जो एक शहरी जीवन है उसमें हम देख रहे हैं कि हम एक मशीनी सभ्यता के अंग होते जा रहे हैं। तो जीवन हमारा एक मशीन, अर्थात इसको यूँ कहें कि मशीन ने हमें आत्मविहीन शरीर का रूप दे रखा है। सुबह से शाम हमारे जीवन में प्रकृति दूर होती जा रही है, हमारी संवेदनाएं भी कुंठित होती जा रही है और साहित्य संगीत भी उसी मशीनी सभ्यता के समान होता जा रहा है। अर्थात हम टेम्पू में, बस में जहाँ बैठते हैं कान में मोबाइल लगाए हुए हैं, गीत सुन रहे हैं। बाहर में क्या हो रहा है कुछ नहीं, एक अपनी अलग उस दुनिया में कुछ गीत का आनंद लिए, फिर आ गया, उतरे, फिर कान में लगाए, फिर उसी बीच में कहीं बात भी कर रहे हैं। तो एक मोबाइल या जो भी चीज़ है ये हमारे जीवन की आवश्यकता, और उसमें कोई भी जरा सा भी खलल, बगल का यात्री कहा कि थोड़ा सा हट जाइए, हम झल्ला गए और हम उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बच्चों में भी देखिए कि जो माता पिता ऑल द टाइम बच्चों को उस गैजेट्स में लगा करके अपना सब काम करते हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए भी कुछ और कहने की, पेंसिल गिरी है उठा लो, वो बिगड़ जाएगा, उसमें क्रोध होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती जा रही है। तो इस तरह से हम देखते देखते हम मशीन के ही अंग हो जाते हैं। अब देखिए कि खाना भी जो हम खा रहे हैं, पकौड़ा खा करके हम नाश्ता करके हम चले गए, रात किसी होटल में खाना खा करके घर पर आए, सो गए। आपका दिन भर का क्रियाकलाप अब ऑफिस पर घूम रहा है। घर का बना खाना, माता पिता का प्यार, बच्चों की क्रीड़ा, ये सब आपकी आंख से ओझल होता जा रहा है। यह अध्यात्म ही है जो हमें संवेदनशील बनाता है और प्रकृति के प्रति जागरूक करता है। ठीक है, 5 स्टार होटल में आपको बहुत अच्छा नाश्ता इंजॉइंग मिलता है, पर रोड के किनारे का आग में पकाए हुए पकौड़े या भुट्टे कम स्वादिष्ट नहीं होते हैं, जो हम कभी मित्रों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए उसका हम स्वाद लेते हैं। हम व्यक्तित्व पर अपने आत्मा का विकास के लिए कुछ भी सजगता नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम वो सजगता कैसे लाएं। आपको सोचना पड़ेगा कि हम अच्छे पिता कैसे बनें। तो पिता बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, बच्चों में समय देना होगा, उनके साथ मिलजुल करके बात करना होगा, उनकी समस्या और उनके साथ साझा करना होगा। एक प्रेम और सहानुभूति और उनकी आवश्यकता की पूर्ति, यही ना हमारा धर्म है। अच्छे पति के नाते हम पत्नी की भावनाओं का कद्र करें, उसके हिसाब से हम अपना जीवन यापन करें, तो हम एक अच्छे पति का रोल निर्वाह करते हैं। तो उसी तरह से हम एक अच्छे दोस्त, रामायण में तो यहाँ तक कहा गया है, जे न मित्र मित्र हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उनको देखने से भी पाप लगता है। हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता तो आप देख ही हैं कि हनुमान जी कैसे वो किष्किंधा कांड में उस पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं और राम लक्ष्मण का प्रवेश होता है और हनुमान जी ने
वो वानर राज सुग्रीव को रामचंद्र जी से मिलाया और उसी के द्वारा उनकी उद्देश्य की पूर्ति हुई। तो कहने का मतलब, अगर आप अच्छे दोस्त बने, अच्छे पिता बने, अच्छे पुत्र बने, तो आपके पास खुशी भी कुंजी स्वयं चली आती है। और इसके लिए आपको हृदय से प्रयास करना पड़ेगा। अतः हमें जीवन को केवल मशीन का अंग नहीं, बल्कि अपने हृदय की जो उसमें संवेदना है उसके प्रति भी सजग रहना होगा। और हमें जो जीवन की दूसरे की आवश्यकता है उसे भी ध्यान में रखना होगा, तभी हम सही जीवन जी सकेंगे। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।